क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 100, वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। देखिए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 100, दो नंबर्स है जिसको अगर हम स्क्वायर लें उसके बाद ऐड कर लें तो इससे 100 आता है। वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, और उन दो नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो कि दूसरे से दो ज़्यादा है। फर्ज किया अगर एक नंबर फर्ज किया 11 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, दो ज़्यादा होने से, यानी 11 प्लस 2 तो दूसरा नंबर 13 होगा। अगर एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर अगर 2 ज़्यादा है तो 20 प्लस 2 क्या होगा, 22 होगा। तो इस तरह ये हमें ये कंडीशन दिया है कि दो नंबर्स है जिसका अगर हम स्क्वायर लें और इसके बाद ऐड कर ले तो इससे 100 आता है। और उन दो नंबर में एक रिलेशन है, वो ताल्लुक है, वो रिलेशन क्या दिया है कि उन दो नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो कि दो ज़्यादा है उस दूसरे नंबर से। तो आते हैं हम इसको सपोज कर लेते हैं दो नंबर हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन the second number is equal to, तो कंडीशन क्या दिया है कि दो ऐसे नंबर्स हैं कि जिसमें एक नंबर उस पहले से क्या है, दो ज्यादा है। अगर एक नंबर यहाँ पे मैंने x लिया तो दूसरा नंबर अगर दो ज्यादा है तो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। समझ आ गई यहाँ पे। देखिए फर्ज यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू दे दे, यहाँ पे x को मैंने 8 दे दिया, x को मैंने 8 दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 8 प्लस 2 क्या होगा, 10। तो अगर एक नंबर 8 है तो दूसरा क्या है, 10 है। तो 10 दो ज्यादा है 8 से कि नहीं। तो इसके मुताबिक मैंने इस तरीके से ये जनरल सपोजिशन लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसके मुताबिक कंडीशन क्या दिया है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 100। वो दो नंबर अब हमारे पास जनरल फॉर्म में आ चुके हैं, एक नंबर ये है और दूसरा ये है। इन दोनों का अगर हम स्क्वायर लें और इसके बाद ऐड कर ले तो इससे क्या आता है, 100 आता है। तो अगर x का हम स्क्वायर लें और x प्लस 2 है, इसका अगर हम स्क्वायर लें और इसको ऐड कर लें तो इससे क्या आता है, इसे आता है 100 आता है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस वाला फार्मूला है, तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से 4 प्लस 2 2 जार 4x, और 100 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस 100 बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 100 है, और यहाँ पे प्लस 4 है, माइनस 96 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म में 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 2 जार 4 और माइनस 2 4 जार 8, 9 से 8 निकाले तो 1 रह जाएगा 16, और 2 8 जार 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाय 2 हम कर लेते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखें फर्स्ट और लास्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास माइनस 48 एक्स स्क्वायर आता है। अब ऐसी पेयर हमने ढूंढनी है जिसकी प्रोडक्ट से माइनस 48 आ जाए और सम से जो है वो 2 आ जाए। तो हमारे पास क्या है, 8 6 जार 48, 8 और 6 की मल्टीप्लिकेशन से 48 हासिल होता है, और सम से हम 2 जो है वो सेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x, तो यहाँ पे 8x और 6x को अगर हम ऐड कर ले तो इससे प्लस 2x आता है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 6 जार 48, x इंटू एक्स स्क्वायर आता है, और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों से हम x कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 8 आ जाएगा, और इन दोनों से हम माइनस 6 कॉमन कर लेते हैं तो x साइन चेंज होगा प्लस, और 8 6 जार 48 आता आएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 फिर कॉमन है, x प्लस 8 कॉमन लिया इंटू
एक्स माइनस सिक्स रह जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास यानी आ चुका है कि दो नंबर की प्रोडक्ट जो है यानी x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 को शिफ्ट कर लें -8 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 6 को इधर शिफ्ट कर ले हमारे पास +6 आ जाएगा। तो x की जो है हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। x मैंने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, x को मैंने फर्स्ट नंबर को x से रिप्रेजेंट किया था। तो अब आते हैं, अगर x की ये वैल्यू हम लें इफ x इज इक्वल टू -8 तो उसके मुताबिक देन द फर्स्ट नंबर इज इज इक्वल टू x। पहले नंबर को मैंने x से रिप्रेजेंट किया था और x की वैल्यू क्या है -8 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 2 था। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -6। अगर x की ये वैल्यू हो तो उसके मुताबिक हमारे पास दो नंबर ये होंगे, एक -8 होगा और दूसरा -6 होगा। ये दो ऐसे नंबर है इसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे से 2 ज़्यादा है। आल्सो इफ वी टेक x इज इक्वल टू 6, अगर x की ये वैल्यू हम ले देन फर्स्ट नंबर, तो हमारे पास पहला नंबर जो होगा देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू पहले नंबर को x से रिप्रेजेंट किया है और x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 6 दिया है एंड सेकेंड वैल्यू एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर क्या है x प्लस 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो उसके मुताबिक हमारे पास वो दो नंबर ये होंगे, एक नंबर 6 होगा और दूसरा नंबर 8 होगा। ये दो नंबर ऐसे हैं इसमें से एक नंबर 2 ज़्यादा है इस पहले से। और इसमें ये खूबी भी है कि इन दोनों अगर हम स्क्वायर लें यानी 6 स्क्वायर से 36, 8 स्क्वायर से 64 आएगा। 36 और 64 के एडिशन से हमारे पास 100 जो है वो आता है। इसके साथ ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।